जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है वो सिद्धियों के लिए, साधना के लिए की जाती है। इसमें पूजा पाठ, मंत्र जप का ज्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में ये पूजन कर सकती हैं। तो देखिए, ये पूजा आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकती हैं, और नहीं तो आप अलग से चौकी लगा करके भी ये पूजा कर सकती हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार चाहे तो घर के मंदिर में, अगर घर के मंदिर में आप पूजन कर रही हैं तो माता रानी को विशेष भोग आदि लगा करके, दीपक आदि प्रज्वलित कर करके पूजा कर सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अलग से चौकी लगा करके पूजन करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले साफ सफाई घर की कर लेनी है। जहां पर भी आपको पूजन करना है उस स्थान को साफ करके एक पाटा बिछा लेना है। पाटे के ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए हमें दुर्गा माता की कोई भी प्रतिमा, विग्रह जो भी हो, वो आपको ले लेनी है। अगर इस तरह की आपको विग्रह मिल जाती है या फोटो मिल जाती है जिसमें नव दुर्गा हो, तो बहुत ही अच्छा है। फिर हमें यहाँ पर दुर्गा माता को स्थापित कर लेना है। इनके साथ ही हमें गणेश जी को भी विराजमान करना है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए हमें गणेश जी को विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है, जिनके आप मंदिर में पूजा करते हैं ना, उन्हीं गणेश जी को लेना है। अगर नहीं है आपके पास, तो आप एक सुपारी ले लें। सुपारी के ऊपर मौली धागा को इस प्रकार से लपेट देंगे, और फिर हमें इन्हें गणेश जी का स्वरूप मान करके पूजन करनी है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़े से अक्षत ले लेने हैं, और अक्षत से आपको अष्टदल कमल का निर्माण करना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप जिस प्रकार से मैं यह बना रही हूँ, इस प्रकार से देख करके आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। और यदि आप अष्टदल कमल नहीं बना सक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े से चावल का आसन दे करके उसके ऊपर ही कलश की स्थापना कर सकती हैं। अब हमें कलश लेना है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। आप चाहे तो कांसे का, पीतल का, मिट्टी का, कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के ऊपर आपको जो कलश के कंठ पर मौली धागा जरूर से बांध देना है। अब हमें कलश में गंगा जल भर लेना है, और कलश के अंदर हमें देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और चांदी का सिक्का, आप सिक्का नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। और कलश के ऊपर हमें पंच पल्लव रखना है। तो पंच पल्लव देखिए, अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, और अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, वो इजीली मिल जाएंगे। और जो भी पत्ते आप लेंगे ना, उनके ऊपर आपको तिलक जरूर से लगा देनी है, और फिर हम यहाँ पर आम के पत्ते कलश के ऊपर लगा देंगे। इसके साथ ही देखिए, कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक पूर्ण पात्र लेना होता है। पूर्ण पात्र उससे कहते हैं जो कि अनाज से भरा हुआ एक पात्र है। तो आप कोई भी ढक्कन या कुछ भी ले सकते हैं, प्लेट आदि ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको पूरा अक्षत से पात्र को भर लेना है। उसके ऊपर एक सिक्का रख करके हमें कलश के ऊपर रख देना है, और फिर इसके ऊपर जो है ना, हमें श्रीफल, एक पानी वाला नारियल ले लेना है, और पानी वाला नारियल को हमें इसके ऊपर रखना है। देखिए, नारियल जब भी हम रखेंगे ना, तो नारियल का जो मुख होता है ना, वो जातक की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो पूजा कर रहा है ना, उसकी तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना भी कर लिया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कलश की स्थापना करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप साधारण तरीके से भी माता रानी की पूजन कर सकते हैं। अब हमें एक देसी घी का दीपक ले लेना है। आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक को हमें प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ कलश स्थापना हमारी हो चुकी है। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो आप एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के सभी को भावपूर्ण स्नान यहाँ पर हम लोग करा देंगे। और देखिए, आप खुद को भी जरूर से थोड़े जल के छींटे लगाकर शुद्ध जरूर से कर लेना चाहिए। चौकी को भी हमें शुद्धिकरण कर लेनी है। अब हम यहाँ पर सब माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भोग प्रसाद में देखिए, आप यथासंभव जो आप चढ़ा सकते हैं, ऋतुफल हो गए, बताशा का भोग माता रानी को अति प्रिय है, तो आप बताशा का भोग तो रोज ही ना आपको लगाना चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर में बताशा, सुपारी आदि रख करके, इलायची, लौंग रख करके आपको माता रानी को भोग लगाना है। और देखिए, 9 दिन माता रानी को अलग अलग भोग लगते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से और अपनी इच्छा अनुसार भोग लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो बताशे का भोग आप जरूर से लगाएं। भोग प्रसाद लगाने के बाद हमें यहाँ पर आरती करनी है। तो आरती देखिए, आप चाहे तो कपूर से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या जो दीपक आपने प्रज्वलित करके रखा था उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। अब देखिए, आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए हवन सामग्री मिल जाती है, हवन कप्स आदि मिल जाते हैं। नहीं तो गाय के उपले को सुलगा करके उसके ऊपर थोड़े से कपूर, घी और हवन सामग्री डाल करके आपको
जोत लेना है और इसके अंदर ही आपको भोग प्रसाद डालना है। ऐसी मान्यता है कि जब हम हवन में अग्नि में भोग डालते हैं ना, तो वो सीधे माता रानी तक जाती है। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पूजा कर लेने के बाद, जोत देख लेने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और माता रानी से निवेदन करना है कि हमने जिस विशेष मनोकामना के लिए ये पूजन कर रहे हैं, गुप्त नवरात्र की पूजा की है, वो हमारी पूर्ण करें। इस प्रकार से बोलने के बाद आपको जल हाथ में लेकर के 2 बार आचमन कर लेना है। तो ये थी गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि पसंद आई हो, जरा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।